सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, पवित्रता रूपी गुणों को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे, मतलब सतयुग में आ जाएंगे पवित्रता धारण करने से। साथ में बाबा आज क्लास में कह रहे इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। बाबा कहते हैं नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाइप्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स तो हैं, एक्टर्स को क्या करना चाहिए? एक्टिंग अच्छा करना चाहिए, लेकिन एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारे यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसा कैसे पार्ट होता है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम जो इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं तो पार्ट सही रीति से हमें जानना चाहिए कि सृष्टि रंगमंच की कहानी क्या है। तो बाबा कहते हैं फिर जो डायरेक्टर होता है, क्रिएटर कौन है, उसको भी जानना जरूरी है। इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम सभी एक्टर्स हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे मालूम नहीं तो इसका क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूं। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा, ऐसा नहीं शुरू हुआ तो चलता ही चलेगा। बाबा कहते इन सब बातों को, इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद का नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई और इसमें एक्टर्स में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते वो समझते हैं, उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को, लेकिन वो भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है डायरेक्टरपन की? वो एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन हर एक एक्ट कर रहा है। वो कहते हैं इस नाटक की शुरुआत में करता हूं कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्य की दुनिया है वो न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता है। अभी आप सब जो पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन अनुसार चल रहे हो, वो सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्म का चक्र चलना है, ये बाप समझाते हैं। अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में आ जाएंगे। जो मनुष्य अभी पवित्र बनेंगे वो फिर किंगडम में आ जाएंगे। वो किंगडम में 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है।
फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तो फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा बांग मार में चले जाते हैं। फिर दूसरे धर्म का टर्न आता है इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है। इसके बीच में यह दूसरे दूसरे बाइप्लेट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अब यह नाटक पूरा होने पर है। वो नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है। बाबा आज इस सृष्टि रंगमंचन नाटक पर क्या क्या होता है, कैसे हम पाठ बजाते हैं, प्यारे ब्रह्मा व क्लास करा रहे हैं हम बच्चों को। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अब उसकी तैयारी करनी है। अब यह नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगी। तो यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था। तो कहते हैं बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगा, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा। ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख और अशांति है। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटपिट होती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का फल मिलेगा, श्रेष्ठ फल। कर्म अगर श्रेष्ठ है तो फल भी श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं अभी 2 मिनट साइलेंस हो जाओ। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टोकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड में, तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है, इसका अनुभव करो। तो गहरी शांति का अनुभव करते हुए बाबा हमको समझा रहे हैं। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों को भी अभी अटैचमेंट छोड़ दो, उससे डिटेच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सोगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं हो। कहते हैं किसी में भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कहते समझा, ऐसी अपनी धारणा करनी है। अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि को अपना आई एम सोल, आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, यह याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए आई एम सोल। इस अर्गान से बोलते हैं, यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आंखें आधार लेते हैं, देखते हैं।
जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपना परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बने, फिर अन्य हमजिन्स को भी बनाए। खास मम्मा के लिए बाबा बोल रहे हैं, शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावना संगम पर, सुहावना संगम के समय पर निमित्त बनी हुई हो। तो बाबा कहते हैं वरदान में हम बच्चों को बाबा शब्द ही चाबी से, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, बस सुन नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन यज्ञ बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहाज को कुर्बान कर दो। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।